हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपका स्वागत है अनस्क्रिप्टेड चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला था, मेरे लास्ट वीडियो से रिलेटेड होने वाला था कि हमें कब और कैसे घर खरीदना चाहिए, कार खरीदनी चाहिए अपने लिए। बट आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ। आज मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जाके समझ में आया कि इंडिया में इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है एक स्टेट में। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हुए बुजुर्गों की एक बहुत ही बड़ी टीम मिलके एक स्टेट में आज मीटिंग की है। और जहां जिनका जो भी वहां का आउटपुट आया, उससे मुझे ये जाके आज कंफर्म हुआ कि इंडिया में इतने ज्यादा रेप केसेस क्यों हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियों के हाथ में फोन है और वो छोटे कपड़े पहन रही हैं और वो लव मैरिज कर रही हैं। इस वजह से उनका रेप हो रहा है। जो अरेंज मैरिज करके आ रही हैं, 80% लड़कियां उसमें ऐसी हैं जिनको फुल इज्जत मिल रही है, जिनके सुबह शाम पैर हाथ दबा के सेवा की जा रही है, जिनको भगवान जैसे पूजा जा रहा है। और जो फोन चला रही हैं, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव कर रही हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, उनका रेप हो रहा है। और इस चीज का सॉल्यूशन निकाला है उस मीटिंग में कि अब लड़कियों को फोन नहीं यूज करने दिया जाएगा। उस स्टेट में लड़कियां कपड़े छोटे नहीं पहन सकती, फुल कवर रखना है। बहुत ही जल्दी ये सऊदी, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान बन जाएगा, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ये एक आंख खुला रहेगा, ऊपर से नीचे कवर रहेंगी। ये सारा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, जो वहाँ के उस मीटिंग में निकल के आया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां जब बाजार उजार के लिए अपने पिता के साथ निकलती हैं, डैड के साथ, फादर के साथ, वो पैर क्रॉस करके बैठती हैं बाइक पे। बताओ कितनी गलत बात है ये। कैसे एक लड़की कैसे पैर क्रॉस करके बाइक पे बैठ सकती है? इसको तो राइट्स ही नहीं है यार ये। और अपने पापा के साथ भी बैठ रही है तो क्रॉस करके बैठेगी। उसी टाइम मुताबिक उसे थप्पड़ मारने चाहिए, चाटे मारने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है वहां पे। सॉल्यूशन निकल गया। अब देखते हैं कि इंडिया में रेप खत्म होता है या नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होता है या नहीं। अरे इसकी जगह एडल्ट लोगों को बुला लेते, वहां पे कह देते कि कैसे लड़कियों की इज्जत करनी है, बहनों की इज्जत करनी है, बीवियों की इज्जत करनी है, दोस्तों की इज्जत करनी है, महिला मित्रों की इज्जत करनी है। कैसे अगर वो आगे निकल रही है उसको रोकना नहीं, उसके साथ गलत नहीं करना, ये सारी चीजें सिखा सकते थे। बट नहीं, उनसे उनका वो रुतबा थोड़ी बना रहेगा। उनकी जो पकड़ होती है ना, पकड़ नहीं रहेगी। वो पकड़ रखना जरूरी है। वो पकड़ कब आएगी? जब लड़कियों को कंट्रोल किया जाएगा, उन पर डोमिनेट किया जाएगा, तब ये पकड़ आएगी। बहुत ही विशाल मीटिंग हुई है जिसको रिजल्ट है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज जो वीडियो का मेरा टॉपिक था वो अलग होने वाला था। किसी और टॉपिक पे मैं बात करने वाला था जो कि मेरे लास्ट वीडियो से कनेक्टेड था। आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक था वो लास्ट वाली वीडियो से रिलेटेड था, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला था कि हमें अपने लिए घर और कार कब खरीदनी चाहिए। बट एक बहुत ही सेंटिमेंट ही बोलूंगा, सेंटिमेंट टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं वो वाला वीडियो कंटिन्यू करूंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बात करूंगा। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज ये जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या इस देश में लड़कियों की कोई वैल्यू है? क्या इंडिया की लड़कियां सचमुच आजाद हैं? या तो मैं कहूंगा, क्या वो सचमुच में एक इंसान है? इंडिया के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया की लड़कियां आजाद हैं और वो एक इंसान भी हैं। उनको एक इंसान जैसा ट्रीटमेंट मिलता है इंडिया में या नहीं? तो जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन सबों को पता है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला था वो ये होने वाला था कि हम लोगों को घर और कार कब लेना चाहिए और किस सिचुएशन में लेना चाहिए और किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं हम, और उसके बाद घर और कार ले सकते हैं। बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा अपनी अगली वीडियो पे। बट आज का जो मुझे बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, वो ये कि क्या इंडिया में सचमुच में लड़कियां आजाद हैं? क्या वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं, या अभी भी हम पुराने टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे सती प्रथा और ये सारी चीजें होती थी, जहाँ पे लड़कियों को आज भी लड़कियां घूंघट में रहती हैं। बट हम ऐसा लग रहा है कि हम वापस से पुराने टाइम में जा रहे हैं, एकदम डीप पुराने टाइम में। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोबारा से कुछ ऐसा न्यूज ना आ जाए किसी दिन कि लड़कियों को अपना बॉडी कवर करने के लिए फिर से टैक्स देना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दिन बहुत दूर नहीं है। जिस हिसाब से न्यूज और जिस हिसाब से चीजें दिख रही है ना, जो हो रही है इंडिया में, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें ऐसा न्यूज देखने को मिलेगा कि वापस से इंडिया में लड़कियों को अपना बॉडी कवर करने के लिए भी टैक्स दोबारा से देना पड़ेगा। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं इसलिए मजबूर हुआ कि एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं उस स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, बट लड़कियों को लेकर जो जो रिमार्क्स और जो जो रूल्स रेगुलेशन उस स्टेट के लोगों ने इकट्ठे होकर मनाया है, मेरे को नहीं लगता वो चीजें सही हैं।
और जिन लोगों को लगता है वो सही है, वो मेरे को लगता है मेंटली रिटार्डेड है, उनको कुछ मेंटल इश्यूज है, उनको दिमाग के डॉक्टर को दिखाने चाहिए। और जिस तरीके से हम लड़के लोग हैं ना, हमारा मन करता है हम खुश रहें, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मस्ती करें, और हमारे पास चलने फिरने के लिए पैर है, हाथ है, बोलने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, बाल है, स्किन है, सब कुछ है ना। ऐसे ही लड़कियों का भी है, थोड़ी सी चेंजेस है एनाटॉमी के हिसाब से। लड़के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लड़कों को पीरियड्स नहीं आता, लड़कियों को पीरियड्स आता है, ये डिफरेंस है। बाकी सेम दिमाग से सोचते हैं। लड़कियां बहुत बार कुछ लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां किसी चीज में कम है, बट हमेशा उन्हें दबाया क्यों जाता है, हमेशा उन्हें कम क्यों आंका जाता है, हमेशा ये बात क्यों होती है कि लड़कियों को दबा के रखना है, ऐसा क्यों? अभी जस्ट मैंने ये चैनल शुरू किया, ये चैनल बहुत ही छोटा है, तो मैं किसी पर्टिकुलर लोगों को या किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहूंगा। बस ये न्यूज जहां से, जिस स्टेट से निकल के आ रही है, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा इंडिया के लिए मेडल उस स्टेट की लड़कियों ने ही लाया है। हो सकता है बहुत लोगों को पता चल जाए मैं किस जगह की और किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और आगे वीडियो में कुछ चीजें मेरे मुंह से ऐसी निकल जाए जिससे लोगों को पता चल जाए, बट हाँ, ये चीज पे बात करनी जरूरी है, तो मैं इस चीज पे बात कर रहा हूँ। तो एक जगह पे एक बहुत ही बड़ी बुजुर्गों की मीटिंग हुई, ओल्ड एज लोगों की, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे समाज। तो एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग हुई, बहुत ही ज्यादा लोग जमा थे, उसको आप समाज कह सकते हैं, उसको आप लोग बुजुर्ग की एक बहुत बड़ी मीटिंग कह सकते हैं, ओल्ड एज लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग। वही बुजुर्ग लोग कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उनके बारे में थोड़ी बहुत इज्जत नहीं है, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, समाज क्या कहेगा, क्या देखेगा, इसी सब में सालों मर गया सब लोग। और ये मीटिंग में जो बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल जो डिसीजन लिया गया है, वो ना बड़े बड़े देश नहीं सोचे होंगे कि हमें ऐसा हिस्टोरिकल डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, जिससे हमारा देश तरक्की करे। कोई भी बड़ा, कोई चाइना ले लो, यूएसए ले लो, कोई किसी ने नहीं सोचा होगा। इंडिया में पहली बार हो रहा है कि लोग ये सारी चीजें सोच रहे हैं। अब अपना देश जरूर आगे बढ़ेगा और अपने देश का नाम बहुत बड़ा होगा। तो मैं अब बात करता हूँ उन टॉपिक्स पे जो इस मीटिंग में बात हुई है। तो ये जो मीटिंग हुई ना, इसमें जो बात हुआ है वो ये हुआ है कि उस स्टेट की, उस गांव की सारी लड़कियों का फोन ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनके पास फोन रहेगा तो वो करेक्टरलेस हो जाएंगी, वो लड़के लोगों के साथ घूमेंगी, वो उल्ट सुल्ट काम करेंगी। और अगर वो अपने सोशल मीडिया पे डांस वाली वीडियोस डाल रही हैं या कुछ कर रही हैं, सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर रही हैं, तो वो एक करेक्टरलेस लड़की है, उसका कोई करेक्टर नहीं है, वो सारे गलत काम करती है। तो सारी लड़कियों से फोन ले लिया जाएगा, उनको अधिकार नहीं है, दे हैव नो राइट्स टू कीप फोन विद देम। तो उनसे सारी लड़कियों से, उस जगह के, उस गांव के सारी लड़कियों से फोन ले लिया जाएगा, और अब उस गांव की लड़कियां फोन नहीं यूज कर सकती। और इस गांव में, सॉरी गांव नहीं बोलूंगा, गांव थोड़ा ऑफेंडिंग लगता है, इस स्टेट में लव मैरिज बैन हो गया, पूरा 100% लव मैरिज बैन हो गया। अगर किसी ने लव मैरिज की तो उसे सोशली और पब्लिकली बॉयकॉट किया जाएगा, उस गांव से निकाल दिया, फिर से गांव बोल, उस स्टेट से, उस जगह से, उस टाउन से, जो भी बोल लो, उस जगह से निकाल दिया जाएगा, उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाएगा। बट ये वो स्टेट वाले लोग कह रहे हैं जहां पे लव मैरिज होता ही नहीं है। बताओ अब, वहां अगर लव मैरिज होता है तो उनकी ऑनर किलिंग हो जाती है या उनको भगा दिया। बट अब बोला जा रहा है कि किसी ने अगर लव मैरिज की या सोची तो उनको पब्लिकली, सोशली और समाज की तरफ से बहिष्कार कर दिया जाएगा, बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि जिस जगह में चोर नहीं है वहां पे थाना बना दिया गया, वहां पे जेल बना दिया गया। तो एक बात तो क्लियर हो गई, वहां पे लव मैरिज करके लड़कियों को प्यार से नहीं रख सकते, उनको एक बराबरी नहीं दी जा सकती, उनको अरेंज मैरिज करके लाना है, जिनके साथ ना फीलिंग्स कनेक्टेड हो, ना कुछ कनेक्ट हो, सिर्फ सेक्स के लिए उन्हें रखना है, घर में चूल्हा चौकी काम बर्तन के लिए रखना है, कपड़े धोएंगी, खाना बनाएंगी, खाना खिलाएंगी, रात में सेक्स करो, ये करो, वो करो, बस इसके लिए है। और उसके बाद मारो पीटो, क्योंकि प्यार तो है ही नहीं, फीलिंग्स तो है ही नहीं, अरेंज मैरिज होके आई है, खरीद के लाई गई है, मारो पीटो जो करना है करो। तो क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं है तो मारो पीटो, साले जानवर जैसे ही ट्रीट करो, जैसे जानवरों को मार देते हैं लोग, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही लड़कियों को मारो पीटो, इसलिए रखना है। बस ओवरऑल ये है कि लड़कियां हमारे बराबर ना हो जाएं। बेशक उनमें पोटेंशियल है, वो हमसे ज्यादा पढ़ लिख सकती हैं, हमसे ज्यादा बड़े बड़े काम कर सकती हैं, हमसे बड़ी बड़ी फील्ड में जा सकती हैं, नाम रोशन कर सकती हैं। जहाँ की लड़कियां रेसलिंग में अपना नाम कर सकती हैं, रेसलिंग में मेडल ला सकती हैं, वो किस चीज में पीछे रहेंगी। बट देखा नहीं जा रहा, खासकर से वहां के ओल्ड एज लोगों को देखा नहीं जा रहा कि छोरियां अपने हाथ से निकलती जा रही हैं, इन्हें अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत हैवी मीटिंग बुलाई गई और ये डिसीजन लिया गया कि छोरियों का सारा राइट छीन लिया जाएगा, सिर्फ छोरों को राइट मिलेगी बस। और उन सब बाप लोगों को पॉइंट आउट किया गया जिनकी बेटी उनके साथ अगर बाइक पे जा रही है और पैर ऐसे करके बैठा है, दैट्स रॉन्ग। ऐसे कैसे बैठ सकती है लड़की को? ऐसे बैठना है ना, साइड टू साइड, जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं।
लड़की ऐसे थोड़ी बैठ सकती है बाप के पीछे। बाप रे, ऐसे कैसे बैठ गई? वो भी गलत है। लड़कियां बाइक पे पैर ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठ सकती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ छोड़ दो, अपने बाप के साथ भी ऐसे नहीं बैठ सकती लड़कियां। अब क्या हिस्टोरिकल एकदम एक नंबर डिसीजन लिया गया है। और बाप लोग ऐसे बैठा के घुमा भी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसे कैसे घुमा ले रहे हैं? जैसे ही देखें कि बेटी को बैठने के लिए बोला, वो क्रॉस करके पैर बैठे, उतर के पीटना चाहिए, ये कहा जा रहा है वहां पे। कमाल है मतलब। तो सीधी सी बात यह है, जिस हिसाब से चाइना, कोरिया, जापान, यूएसए, यूके, किसी भी अदर कंट्रीज का नाम ले लो, जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं उसी स्पीड से इंडिया पीछे जा रहा है। मैं भी काम करता हूँ, वहां पे भी लड़कियां हैं, मेरे से बड़े बड़े पोस्ट पे लड़कियां हैं। ऐसे कैसे बन गई हूँ? मतलब लड़कों से ज्यादा उनके पास नॉलेज है, लड़कों से ज्यादा पोटेंशियल उनके पास भी है। ज्यादा कम की तो बात ही नहीं है, इक्वली दोनों ही कैपेबल हैं बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए। लड़कियां स्पेस में जा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। और जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है ना, वहां पे मैंने नोटिस किया ना एक डॉक्टर है, ना एक इंजीनियर है, ना कोई बढ़िया अच्छा खासा पीएचडी वाला बंदा बैठा है। सारे बुड्ढे 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 अंकल्स बैठे हुए हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं। लड़की मतलब पढ़ लिख के पीएचडी कर ले, होगा वही उसके साथ जो अनपढ़, गवार, जाहिल, बुजुर्ग कहेंगे, पीरियड। और ठीक है, आप बोल रहे हो कि फोन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जिस जगह में लड़कियां फुल ऊपर से नीचे घूंघट में है, जिस जगह में लड़कियों के पास फोन नहीं है, फुल संसारिक कह रहा हूँ, संस्कारी माहौल में लड़कियां हैं, उनके साथ शोषण नहीं होता, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, उनको मारा पीटा नहीं जाता। अब बताओ उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहन लिए, उन्होंने कौन सा फोन उठा लिया, उन्होंने कौन सा फोन पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, फिर उन्हें क्यों मारा जा रहा है, उनको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? तो ये तो पॉइंट ही नहीं है कि लड़कियां फोन यूज कर रही हैं इसलिए उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, या उनके छोटे कपड़े से। ये तो सामने वाले के थिंकिंग पे है ना, वो कैसा थिंक कर रहा है। लड़की फुल कपड़े में हो तो भी लड़कों के दिमाग में गलत चीज आ सकती है, जो सोचने गलत ही सोचने वालों को, लड़की अगर फुल कपड़े में हो तो भी उसके दिमाग में गलत आएगा, अगर छोटे कपड़े पहनी हो तो भी आएगा, और अगर उसके मन में गलत ही नहीं है तो चाहे लड़की कुछ ना पहनी हो तब भी उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो बजाय उनका फोन छीनने के, बजाय उनको सारी राइट्स, उनके सारे फ्रीडम छीनने के, लड़कों को सिखाओ ना। जितना मेहनत वहां पे मीटिंग लेने में किया, उतना ही मेहनत वो 10, 15, 20 बुजुर्ग मिलके एक बड़े से एरिया में बहुत सारे एडल्ट्स को बुला के उनको चीजें समझा सकते थे, कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे उनको इज्जत देनी है, अगर वो कहीं बाहर आ जा रही है उनको कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, कैसे उनको सेफ फील कराना है। ये भी तो मीटिंग हो सकती थी। अगर वो कहीं आगे बढ़ रही है तो कैसे उनको सपोर्ट करना है, अगर कोई तुमसे ज्यादा, लड़के लोगों को बताना है तुमसे पढ़ी लिखी लड़की कैसे उसका रिस्पेक्ट करना है, और लड़की कैसी भी हो कैसे उसकी इज्जत करनी है, ये सिखा। कि ये तो यही बात हो गई कि चोर तो चोरी करेगा ही, आपको अपना सामान संभाल के रखना है। चोर तो अपना काम करेगा ही करेगा, आप अपना सामान कैसे सेव करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो लड़के तो गलत काम करेंगे, लड़के तो रेप करेंगे, लड़के तो डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, लड़के तो मारेंगे पीटेंगे, सब करेंगे। आप खुद से जितना कोशिश कर सकते हो करो। और डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं कि शादी के बाद शुरू होता है। अगर किसी लड़की ने उस जगह पे बता दिया कि मैं इस पर्टिकुलर लड़के से प्यार करती हूँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो वहां पे भी शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, पीछे बहुत सारी न्यूज आती थी, लड़कियां वीडियो बना बना के अपलोड कर देती थी कि भाई साहब देखो कुछ भी होगा मेरे साथ तो इसकी जिम्मेदारी ये है। तो इससे बहुत बार क्या हो रही थी, प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो अब इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। मेरे को तो ये जो भी इन्होंने सोच के ये सारी डिसीजन लिए, मेरे को तो ये सॉल्यूशन लग रहा है उस चीज का, कि ना लड़कियों के पास फोन रहेगा, ना वो ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ला पाएंगी। तो जो अभी हमें सोचना पड़ता है कुछ भी करने से पहले, फिर तो आंख बंद करके मारो, पीटो, टॉर्चर करो, जो मर्जी है वो करो। उनके पास सबूत रखने के लिए कोई चीज ही नहीं रहेगा। आज की डेट में हर किसी के पास फोन है, उसमें कैमरा है, सबसे बड़ा सबूत उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा तो झूठ बोल नहीं सकता। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये चीज ही हटा दो, कैमरा हटाओ, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर जितना मर्जी उतना कुटो, मारो, पिटो, फर्क नहीं पहनता। मुझे तो उन औरतों के लिए सोच के कैसा लग रहा, अजीब सा लग रहा। कुछ हैं प्रिविलेज्ड जो मतलब फ्रीडम मिल गई, जिनको अच्छे से पढ़ी लिखी काम करती हैं अच्छे से, लकी है। मैं तो कहूंगा बहुत ही ज्यादा लकी है, इंडिया जैसे देश में उन्हें ये मौका मिला। उनके लिए दुख होता है जो आज 2026 में भी अभी भी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कि आदमी की आवाज आ जाती है, लड़कियां यहाँ तक घूंघट डाल लेती हैं। ठीक है, अपना अपने मानने के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है वो संस्कार सब कुछ अच्छा है, अपने विल है, अपनी विश है, तो मानो। जबरदस्ती थोपने से क्या होगा, रूल सबके लिए बना दो। फिर तुम बिना कच्चे के लुंगी पहन के जो बाबा लोग घूमते हैं, उम्रदार दादा लोग, उनको भी बोलो घूंघट डालें। ये क्या है, अपने जैसे मर्जी वैसे रहो, लड़कियों को यहाँ तक घूंघट रखना है, दिखे ना कुछ ना हो चलेगा।
कमाल है, अपनी इज्जत दे रखी हो। और हाँ, इंडिया में इस चीज को लेके इतना सीरियसली बात हो रहा है, इतने बड़े बड़े, इतने विशाल, इतने मेजर मीटिंग रखी जा रही है। सबसे ज्यादा रेप केसेस इंडिया में होते हैं, सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन इंडिया में होती है, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में होता है। फॉरेन कंट्रीज में लड़कियों को आजादी है, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, जैसे मर्जी वो कपड़े पहने, जैसे मर्जी वैसे सोशल मीडिया यूज करें, जैसे मर्जी वैसे पढ़े लिखे, जितना पढ़ना है उतना पढ़े, जितने बड़े बड़े काम करने हैं वो करें। सबसे कम रेप वहां होते हैं, सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस वहां होता है, लड़कियों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इज्जत दी जाती है। इंडिया में ही ऐसा क्यों होता है? जिस चीज को हम सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वही चीज सबसे गंदी हुई पड़ी है। लड़कियां बचाओ, लड़कियां बचाओ, लड़कियों से ये आजादी छीन लो, वो आजादी छीन लो। इनकी आजादी की वजह से सब कुछ हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप यहाँ हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे रिवर्स हैं जिसको क्लीन रहे, जिसकी लोग पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबसे ज्यादा गंदा वो पड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान निकला, सबसे ज्यादा दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कचरा भरा पड़ा है। क्या चल रहा है? करना है तो ये सब इनिशिएटिव उठाओ ना। साफ इंडिया बनाना है, क्लीन रिवर्स बनाने हैं, हर एक को इक्वली ट्रीट करना है, रेप केसेस कम करवाने, खत्म ही कर देना है रेप केसेस, मोलेस्टेशन खत्म कर देना है, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म कर देना है। ये मीटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है कि हमें एकदम डोमिनेट करना है, लड़कियों के ऊपर डोमिनेट करना है, अपने से कमजोर लोगों के ऊपर डोमिनेट करना है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि हाँ, अपने से बराबर वालों पे डोमिनेट करना है। सेम जितने पावरफुल एक आदमी है ना, वो सेम अपने जितना पावरफुल आदमी से, अपने से ऊपर पावरफुल आदमी पे डोमिनेट करे। नहीं, वहां पे जितने लोग थे ये मीटिंग किए हैं, वो क्या एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं? नहीं। और एक तो डोमिनेट करना क्यों यार, इक्वली रहो, प्रेयर से रहो, एक दूसरे को एक समान अधिकार दो, एक समान रखो, प्यार करो, प्यार से रहो। क्यों डोमिनेट करना, क्यों दबा के रखना है? क्या मिल जाएगा? फोन नहीं रख सकती, बाइक में ऐसे नहीं। अबे बाप के साथ तो छोड़ दो, बाप के साथ ही तो बैठ रही है, जैसे मर्जी वैसे बैठे, वैसे कंफर्टेबल है वैसे बैठेगी। तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तुम्हें बोल दिया जाए हाथ नीचे रख के पैर ऊपर करके पॉटी करनी है, कर लोगे? डिसीजन है जी। मैं तो कहता हूँ आंटियों को भी अपना एक बनाना चाहिए, आंटियों का भी एक मीटिंग होना चाहिए, आंटियों का भी एक ग्रुप होना चाहिए, एक दल होना चाहिए, जो आंटियां आदमियों के लिए रूल बनाए। आदमी फुल पैंट फुल शर्ट में घूमेगा, जूता पहनेगा, ऊंचा सॉक्स पहनेगा, हाथों में ग्लव्स पहनेगा, मुंह यहाँ तक रुमाल से नीचे ढकेगा, सर रुमाल से ढकेगा। आंटियों को भी बनाना चाहिए। मैं तो यही सोच रहा हूँ, आंटियां जो पुराने जमाने की थी अभी तक इतना झेलते हुए क्यों आ गई? और मुझे तो नफरत है जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, खासकर से औरतें जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं। वो कहती है नहीं जी नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इससे हमारी बेटियां बचेंगी, इससे हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, ये सब बचेगा। हमसे ज्यादा ना फॉरेन कंट्रीज में बच रहा है संस्कृति, सब कुछ। वहां पे लोग ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ कैसे संस्कृति बच जाएगी? चलो मैं मान लिया, आप कर दो, फोन ले लो, उन लोगों का सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दो, लव मैरिज बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, बट रिटर्न में दो कि लड़कियों के साथ गलत होना बंद हो जाएगा, लड़कियों का रेप होना बंद हो जाएगा, लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बंद हो जाएगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, गारंटी दो। और ये लिखो उसमें कि मैं ये आदमी ये गारंटी देता हूँ, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अगर एक सिंगल न्यूज भी ऐसा आया तो मेरे ऊपर कुछ भी रहम ना किया जाए, मुझे सीधे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये रिटर्न में दे दो और फिर कर दो, मैं भी सपोर्ट करूंगा, कर दो। उनसे फोन ले लो, घूंघट में डाल दो, साड़ी पहना, जो करना है कर दो, बंद करा दो, काम उम जाना धन, बस शादी करो, सेक्स करो, बच्चे करो, घर पे काम कराओ, बर्तन धुलाओ, ये सब करो, बस। मैं खुद आके वहां पिटीशन में साइन कर दूंगा, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए उनके साथ गलत होना बंद हो जाए। हो ही नहीं सकता जब तक आदमियों की सोच नहीं सुधरेगी। तुम इनको कितना बक्से में पैक कर दो, कोई ना कोई आएगा ताला खोल के कुछ ना कुछ गलत करके चला जाएगा। यहीं के इज्जत खराब हो रही है। मैं तो सभी भाइयों से कहूंगा जो जवान है, जिनका अपना दिमाग मस्तिष्क काम कर रहा है, इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो। लड़कियों को बराबर इज्जत दो, उनकी बराबर इज्जत करो, ठीक है? उनका सपोर्ट करो। इस टाइम में तुम उनको सपोर्ट करोगे तो आगे की बहुत पीढ़ियां ठीक हो जाएंगी। उनका सपोर्ट करो, उनको इक्वल राइट्स दो। उनका भी हक बनता है स्पेस में जाने का, उनका भी हक बनता है डॉक्टर बनने का, उनका भी हक बनता है सर्जन बनने का, उनका भी हक बनता है इंजीनियर बनने का, सब कुछ करने का। तो उनको उनसे ये हक मत छीनो। और जितने लोग इस चीज के अगेंस्ट में और जो ये सारी मीटिंग ये सब हो रहा है उसके सपोर्ट में है, लड़कों को तो छोड़ ही दो। अगर लड़कियां इस चीज के सपोर्ट में, औरतें इस चीज के सपोर्ट में है, मेंटली रिटार्डेड है वो। उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें भेड़ चाल में चलना आता है, ठीक है? उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी जिंदगी निकल चुकी है। अब वो ये सोच रही जिनकी बच्ची उनकी नरक बना के जाए, बस। तो चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में। देखता हूँ इस टॉपिक पे लोग कितनी बात करते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों की वॉइस ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, वो सब क्या बात करते हैं, कौन इस चीज के सपोर्ट में है, कौन इसके खिलाफ है। ये सारी चीजें तो बात की हैं, बस ये हो
कि भाई जो टॉर्चर इंडिया में लड़कियों के ऊपर हो रहा है वो खत्म हो जाए। छोटी छोटी बच्ची, अरे छोटी बच्ची बताओ यार, 17-18 साल, सॉरी 17-18 साल कह रहा हूँ, 6-6 महीने 8-8 महीने लड़कियां कौन सा फोन उठाती हैं, कौन सा फोन यूज कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, तो उसमें 8 महीने की लड़की थी जिसका रेप हो गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो फोन चलाती थी तो कौन सा मॉडल चलाती थी, कौन से ब्रांड का फोन चलाती थी, सिम कौन सा यूज करती थी, रिचार्ज कितने वाला कराती थी, और कपड़े छोटे, मतलब क्रॉप टॉप क्या क्या आते हैं ना आजकल, कौन से छोटे कपड़े उसने पहने थे। मैं ये सोच रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी सोच रहा हूँ कि जब वो, उसका पापा उसको बाहर कहीं घुमाने ले जाता होगा तो वो मम्मी के गोद में बैठ के जाती थी या बाइक पे पैर क्रॉस करके बैठ के जाती थी। और अगर वो मम्मी के गोद में बैठ के जाती थी तो किस तरीके से बैठ के जाती थी, क्योंकि जो लड़कियां फोन यूज करती हैं, जो लड़कियां अपने पापा के पीछे बाइक पे क्रॉस पैर करके बैठती हैं, वो लड़कियां, जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, जो लड़कियां सोशल मीडिया पे, जो लड़कियां डांस वांस करती हैं, वो सबके साथ रेप होता है, वो सबके साथ गलत होता है, वो अपने घर का, परिवार का, समाज का नाम बदनाम करती हैं, नाम गंदा करती हैं। तो मैं वही सोच रहा था, वो बच्ची कौन सा फोन यूज करती होगी, उसका आईडी क्या है, मतलब कौन सा डांस करती होगी, कौन से गाने पे डांस करती होगी, बेचारी का रेप हुआ। लेकिन उस लड़के के बारे में यार कोई कुछ नहीं कह रहा है। जो लड़के लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, रास्ते में आती जाती लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं फील करती हैं, तो उन लड़कों के लिए कुछ रूल वगैरह, अंकल अगर अगली मीटिंग में टाइम मिले तो कुछ लड़कों के लिए भी, कि उन्हें सैमसंग ये सारे फोन, उनको आईफोन यूज करना चाहिए, उनको सिर्फ शॉर्ट पैंट में घूमना चाहिए, चड्डी बनियान, हाँ सॉरी, सिर्फ शॉर्ट पैंट में घूमना चाहिए, ऊपर कुछ ना हो, नीचे कोई ना, फर्क नहीं पड़ता, बस एक शॉर्ट्स रहे, बस मेन मामला ढका रहे, बस। लड़कों के लिए कुछ नहीं। अरे दोनों को इक्वली समझाओ, दोनों को इक्वली आगे बढ़ने के लिए दो, ज्ञान दो। और वैसे भी कुछ टाइम में खत्म ही होने वाले हो, कुछ तो अच्छा कर जाओ कि लोग, मतलब जो आगे वाली जनरेशन है वो आप लोगों के लिए अच्छी दुआएं दें, अच्छी चीजें कहें, आत्मा के शांति के लिए सच में प्रार्थना करें। क्यों जाते जाते गाली सुनने वाले और उल्ट सुल्ट काम करते हुए जा रहे हो। चलो गाइस, मिलूंगा अब अगले वीडियो में। सोचो, आप लोग भी सोचो, ये वीडियोस अपने दोस्तों फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो कि क्या, मतलब क्या हो रहा है, कहाँ सोच जा रही है, कितनी छोटी सोच होती जा रही है, मतलब लोग क्या क्या सोच रहे हैं, इतने खाली है ना, कुछ भी सोच रहे हैं। तो अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, फिर से लेके आऊंगा कुछ नया, ताजा, पुराना, बासी, कुछ तो लेके आऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, पीस। तो कुछ लेना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए। ये मीटिंग मैंने गलत टाइम पे ये मीटिंग देख ली।